और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात कुर्बानी के पर्व की यानी कि ईद उल अजहा की। आज देखिए सुबह से ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। बकरीद को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कुर्बानी का पर्व है आज बकरीद और इसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। आज भारत में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है, जो कि इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे प्रमुख त्योहार है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने की 10 तारीख को बकरीद का त्योहार मनाए जाने की परंपरा है। यह पर्व रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद आता है और इस दिन देखिए इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और फिर जानवर की कुर्बानी भी देते हैं। इसे अल्लाह की राह में एक बड़ी इबादत समझा जाता है। लेकिन बकरीद पर जानवर की कुर्बानी देने वालों को कुछ बातों का खास ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच आज देखिए कुर्बानी का पर्व मनाया जा रहा है और इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी हम लगातार अपनी जानकारी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि आखिर इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है और ईद उल अजहा के दिन बकरी की कुर्बानी की जाती है। ईद उल अजहा को बकरीद, बकरा ईद या फिर ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस बार बकरा ईद यानी कि आज मनाई जा रही है। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और इसका धुलहिज इसका अंतिम हिस्सा होता है और इस महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाया जाता है, जो कि रमजान का महीना खत्म होने के 70 दिन के बाद आता है। अलग अलग जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ हरमू से हमारे संवाददाता चंदन जुड़ रहे हैं। चंदन का एक बार रुख कर लेते हैं। चंदन, हमने इकरम मस्जिद की तस्वीरें दिखा ली, आप वहां पर मौजूद है, वहां की भी तस्वीरें साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ। जी सुष्मिता, मैं आपको बता दूं कि बकरीद की नमाज तमाम पूरे देश के साथ साथ राजधानी रांची में भी अदा की जा रही है। सबसे पहले अहले सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा की गई और उसके बाद मस्जिदों से जो लोग छूट जाते हैं, जो लोग नमाजी हैं वो छूट जाते हैं, वो ईदगाह में पहुंचते हैं। फिलहाल हम हरमू रांची के किशोरगंज स्थित हरमू ईदगाह में खड़े हैं और यहाँ 9 बजे से नमाज शुरू होगी। अभी धीरे धीरे हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि दिखाने के लिए कि देखिए लगातार लोग जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोग जगह बनाकर बैठते हैं। तैयारी मुकम्मल की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है। देश भर में ये पर्व मनाई जा रही है। हमको बता दें कि ईद उल अजहा, इसे बकरीद के साथ साथ ईद उल अजहा भी इसे कहते हैं। इस दिन को त्याग और कुर्बानी के तौर पर याद किया जाता है। हम आपको जानकारी देते चले कि इस्लामी जो कैलेंडर है उसके अनुसार हर साल आखिरी माह जू अल हज्जा की 10वीं तारीख को बकरीद का पर्व मनाए जाने की परंपरा है और यह परंपरा लगातार चली आ रही है। इस साल बकरीद आज यानी 17 जून को मनाई जा रही है। ये पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा जो है वो शुरू हुई थी और वो आज तक चली आ रही है। इस दिन सूर्योदय के बाद नमाज अदा करने की कुर्बानी दी जाती है। पहले नमाज अदा की जाती है, उसके बाद कुर्बानी की जो परंपरा है उसे निभाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन हजरत इब्राहिम से ख्वाब में अल्लाह ने उनकी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने को कहा था। हजरत इब्राहिम ने अपने ख्वाब को सच जाना और अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज अपने बेटे को अपने रब की रजा के लिए कुर्बान करने की ठान ली और इसी के तहत आज जो है बकरीद के पर्व पूरे देश के साथ साथ झारखंड के विभिन्न जिलों, राजधानी रांची में भी मनाई जा रही है। फिलहाल जो नमाजी है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से लोग यहाँ बैठे हैं और इंतजार में है और नमाज अदा करने की तैयारी में है लोग। इनसे बात भी करेंगे इस पर्व को लेकर कितना इंतजार रहता है, कितनी तैयारी होती है। और 9 बजे से यहाँ नमाज अता की जाएगी, लेकिन लोग जो है पहले से पहुंच रहे हैं। मस्जिदों में अहले सुबह से ही नमाज अदा की जा रही है, यहाँ थोड़ा लेट से होता है। इसका क्या मायने है? असल में कुछ लोग जो है सो के उठने में या कुछ काम वगैरह से फंस जाते हैं, जिसके वजह से जो वक्त तय होती है मस्जिद में उस वक्त से नहीं पहुंच पाते हैं और बाद में ईदगाह में जो जमात होती है वो कुछ लेट से होती है, ताकि जो छूटे हुए आदमी हों, जो नमाज जमात नहीं पहुंची हो, उनके वो यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं। यानी अब सुष्मिता कह सकते हैं कि ईदगाहों में जो नमाज पढ़ी जाती है वो समापन के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो मस्जिदों में
लोग नमाज पढ़ने आते हैं और जो लोग छूट जाते हैं, देरी से किसी काम से फंस जाते हैं, तो वो आराम से ईदगाह में पहुंचकर नमाज अता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का समय जो है थोड़े देर से शुरू होती है। 9 बजे से रांची का जो सबसे प्रमुख ईदगाह है, इसे हरमू ईदगाह या फिर किशोरगंज ईदगाह भी कहते हैं, जो हरमू रोड में स्थित है, यहाँ लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और 9 बजे समय निर्धारित है और 9 बजे से नमाज जो है यहाँ अदा की जाएगी। इसे लेकर शहर में सुरक्षा के भी सुष्मिता पुख्ता इंतजाम बिल्कुल चंदन, आपसे मेरा अगला सवाल भी यही था, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें जब हम देख रहे थे तो वहां हमने सिटी एसपी से भी बातचीत की, लाइव हमसे वो जुड़े थे अभी कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि देखिए हर त्योहार को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जाती है ताकि अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाई रखी जा सके, उस तरह से आज भी जिस तरीके से मुसलमानों में ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसको लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सोशल मीडिया पर पुलिस पैनी नजर बनाई हुई है। आप वहां पर मौजूद हैं, वहां जो समय है आपने बता दिया कि 9 बजे से वहां नमाज अदा की जाएगी, लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा की क्या कुछ वहां पर व्यवस्था है चंदन? जी सुष्मिता, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है और सभी धर्मों के जो पर्व त्योहार होते हैं सब मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो जाहिर सी बात है जो आपराधिक तत्व होते हैं या फिर जो असामाजिक तत्व होते हैं वो हर धर्म में मिलते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है शहर के चौक चौराहों पर जो है सीनियर स्तर के पदाधिकारी को तैनात किए गए हैं, तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है, उसके लिए ये अलग व्यवस्था है। लेकिन अगर कहें कि किसी तरीके का कोई अनहोनी हो तो ये तो गारंटी है कि अब जो स्थिति बन रही है देश में वो स्थिति नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान है इस देश में और सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाने को लेकर आतुर भी है। आप देखिएगा इस हमारे सभी संस्थानों में भी हर कोई हर धर्म के लोग रहते हैं और एक दूसरे को एक पर्व को लेकर न्योता भी देते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो ईद मनाने को लेकर हम सब तैयार हैं, बकरीद मनाने के लिए भी हम सब तैयार हैं और जिस तरीके का माहौल है शहर में फिलहाल माहौल शांत है और खुशनुमा माहौल में बकरीद मनाई जा रही है। आपसी भाईचारे का भी जिक्र आपने कर दिया, बेहद खूबसूरत संदेश। लेकिन इन सबके बीच देखिए कल भी जब हम तमाम बाजारों की तस्वीरें देख रहे थे, बकरी बाजार की तस्वीरें हम देख रहे थे, वहां पर किस तरीके से 10,000 5,000 से शुरू बकरों के दाम लाखों में थी। और इस पर एक और संदेश उन लोगों ने देने की कोशिश की जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें न कहीं इस पर्व का इसलिए भी त्योहार होता था कि कहीं पूंजी जो है उनके खाते में भी आ सके, तो कहीं ना कहीं एक कमजोर वर्ग को ऊंचा दिखाना और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ आगे बढ़ना, भाईचारे दिखाना, ये तमाम चीजों को मिलाकर आज ये त्योहार हमें देखने को मिल रहा है चंदन। इस त्योहार को लेकर एक दो ही मुख्य त्योहार है, एक तरह से कह सकते हैं आप मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए, तो बकरीद और ईद, और इन दोनों त्योहारों में खुलकर लोग मनाते हैं इन दोनों त्योहारों को। हालांकि जो बकरीद है वो कुर्बानी का त्योहार है, तो कुर्बानी कहते हैं कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है उन माहौलों को अगर ध्यान ना दे तो इस पर्व में भी लोग खुशनुमा माहौल में इस पर्व को मनाने को लेकर तैयार है। जी सुष्मिता। बिल्कुल चंदन, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार आपसे भी साझा करते रहेंगे। वहां पर 9 बजे का समय है नमाज अदा करने की, वहां पर हम वापस से जुड़ेंगे। कुर्बानी का पर्व आज बकरीद मनाया जा रहा है, सुरक्षा की व्यवस्थाओं की हमने बात कर ली है, अलग अलग ईदगाहों और मस्जिदों में सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि ये पर्व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। 7 बजे का समय था। प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, एक बार प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए धनबाद की तस्वीरें हमने देख ली, राजधानी रांची के अलग अलग ईदगाहों और मस्जिदों की तस्वीर हमने देख ली है। जमशेदपुर में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर ईद उल अजहा की नमाज की क्या बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके पीछे दिखाई दे रही है? प्रभात, बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, जमशेदपुर में भी धतकीड़ी में हूँ और धतकीड़ी का ईदगाह मैदान है। मेरे सहयोगी ऋषभ दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नमाज अभी जस्ट खत्म हुई, क्योंकि सुबह के 5:30 बजे से ही समय था नमाज का। लगातार अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई और सबसे अंतिम नमाज यहाँ पर पढ़ी गई है। देखिए नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, गले लगाकर बकरीद की बधाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने सहयोगी के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोग ईद जो बकरीद की नमाज है वो खत्म हो गई है और लोग अब यहाँ से घरों पर जाएंगे और घरों पर जाने के बाद जो कुर्बानी है वो कुर्बानी देने के बाद जो बचता है वो अपने परिवारों के बीच में बांटकर खुशियाँ मनाएंगे एक तरह से कहें। तो आप देखिए ये जो ईदगाह मैदान है यहाँ धतकीड़ी का और ये नमाज यहाँ पे अभी जस्ट खत्म हुई है।
और एक तरह से कह सकते हैं पूरे जमशेदपुर में लगभग सभी मस्जिदों में नमाज अदा कर ली गई है, बकरीद की नमाज अदा कर ली गई। और देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, सारे लोग नमाज अदा करने के बाद अपने घर की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जमशेदपुर में जितने भी मस्जिदें हैं वो हम जमशेदपुर की अगर भटकीडी की बात करें, बिस्लाई की बात करें या फिर मानगो की बात करें, सारी जगहों पर ईद की नमाज की अदा कर ली गई है। देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं किस तरीके से तैयार होकर पहुंची है ईदगाह मैदान में और यहाँ पे नमाज को अदा की है। देखिए एक दूसरे को कैसे हाथ मिलाकर ये वाईफाई कर रहे हैं। तो कहें कि प्रभात, अगर संभव है तो इन बच्चों से ईद के बाद आज देखिए बकरीद मनाई जा रही है, उसकी भी शुभकामनाएं ले लीजिए। अगर बच्चों से संभव है तो बात करने की कोशिश करिए प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि देखिए आप पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं, गला मिल रही है, छोटी छोटी बच्चियां हैं। निश्चित तौर पर आज खुशी का दिन है बकरीद का और देखिए यहाँ पे भी जो बच्चे लोग भी है वो भी एक तरह से कहें गले मिलकर, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो गले मिलकर आज बकरीद की नमाज पढ़ी। किस तरीके से आज बकरीद की नमाज आपने क्या कहेंगे बकरीद की नमाज? हाँ, बहुत बढ़िया ईद मना रहे थे, सच्चा से ईद मनाया, हम लोग बहुत खुशी से ईद मना रहे, बकरीद मना रहे हैं आपसे। थैंक यू। क्या कहोगे आज बकरीद है? ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक। क्या कहोगे आज ईद का नमाज आपने पढ़ ली, किस तरीके से खुशियां मनाओ घरों में? बहुत अच्छी, देखिए बहुत अच्छे से ईद की नमाज पढ़ ली है। आप नमाज पढ़ ली है, ईद किस तरीके से खुशियां मनाएंगे घरों में जाकर? हम लोग यहाँ पे आज ईद की नमाज 2 रकात ईद की जो नमाज होती है वो अदा किए हैं और हम सबको खुशी है और आप सब लोगों को ईद मुबारक। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता सभी लोगों को ईद की बधाई दे रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जो जमशेदपुर के जो तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर ली गई। अब लोग अब अपने घरों पे जाएंगे और जो कुर्बानी देने का जो परंपरा है वो कुर्बानी देने के बाद उसका जो कुर्बानी देने के बाद उसको बांटते हैं एक दूसरे में और लोगों के घरों पर अपने रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल प्रभात, आपने बेहद खूबसूरत तस्वीरें पहुंचाई हमारे तक और हमारे दर्शकों ने भी अब शुभकामनाएं दी है बकरीद को लेकर। प्रभात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चंदन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जमशेदपुर और राजधानी रांची की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि एक के बाद एक मस्जिदों और ईदगाहों में अब ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा की जा रही है और ऐसे में अलग अलग जगहों से बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।